नमस्कार, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा कर रहे हैं नागपुरी भाषाओं व्याकरण से संबंधित। ये 10वीं कक्षा का पार्ट 2 है, जिसमें हमने क्रिया के बारे में हम लोगों ने पूरी बात कर ली है क्रिया से संबंधित। हम लोग अभी जो बात करेंगे वो होगी क्रिया विशेषण से संबंधित। जो हमारा प्रश्नोत्तरी होगी, सवाल जवाब होगा, ये दोनों को एक साथ हम करेंगे, आज की कक्षा में ही करेंगे। तो आज हमारा जो फोकस होगा वो क्रिया विशेषण पर आधारित होगा। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं क्रिया विशेषण तक। हाँ, तो क्रिया विशेषण क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? जे अविकारी शब्द अर्थात अव्यय शब्द, एक तरीके से देखल जाए तो क्रिया विशेषण जो शब्द है वो का है, एक तरीके का अव्यय है। तो जे अविकारी शब्द मन से क्रिया कर विशेषता जानल जाएला, है ना। ऐसा अविकारी शब्द जे की क्रिया कर विशेषता बताएला उके हमरे मने कहिला क्रिया विशेषण। तो ये बात तो क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखब, अविकारी के अव्यय भी कहे ना। अव्यय जेकर की व्यापार नहीं होवेला, जेकर की लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ेला, उके हमरे मन कहिला अव्यय या अविकारी शब्द। वैसे अविकारी शब्द जेकर की जे मने की क्रिया कर विशेषता बताए ना, उके क्रिया विशेषण कहें। जैसे हिने हुने, जहाँ तहाँ, धीरे धीरे, गते गते, या फिर और भी हो सके, कुले कुले, ऐसा कुछ। तो ये सब कुछ उदाहरण है कि क्रिया विशेषण कर याद रखे है। ये सब कुछ एग्जाम्पल इकरे से सब क्लियर हुई। हिने हुने, जहाँ तहाँ, धीरे धीरे, गते गते, कुले कुले, ये सब एग्जाम्पल है। नागपुरिया सारानी बोलीकार का व्याकरण जो लिखा, मतलब जो कि लिखा नामक किताब में पीटर शांति नौरंगी हेठे देवल 5 ठो क्रिया विशेषण बताए ना। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी का नाम आपने सुन है। तो नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण नामक किताब में 5 तरह कर क्रिया विशेषण के चर्चा कर हैं, जेकर में कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशावाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कर बात कहे ना। और आगे एक बात कहते, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नामक विद्वान जो है, जो नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय लिखे, जेकर में 4 ठो क्रिया विशेषण कर बात कहे ना, जेकर में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण की चर्चा करें ना। भाषा व्यवहार कर नजर से हेठे देवल क्रिया विशेषण पर विचार करे बागरा प्रमाणिक हुई, मतलब जे हमरे मने क्रिया विशेषण कर विभाजन करेला, ये वाला के ज़्यादा प्रमाणिक मानल जाए, जे आधार पर चर्चा भी हमरे मन करब। क्रिया विशेषण कर भेद, क्रिया विशेषण कर 3 किस्म से विभाजन करल जाए सकेला, देखिए रूप कर मुताबिक, प्रयोग कर मुताबिक और अर्थ कर मुताबिक। तो पहले देख ले रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर प्रकार। रूप कर मुताबिक में 3 ठो भेद कर बात करल जाए, जेकर में मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण चर्चा करल जाए। जैसे मूल क्रिया विशेषण कौन होवेला? जे क्रिया विशेषण कोनो दूसर शब्द कर मेल से नहीं बनेला, ओके हमरे मन कहिला मूल। जैसन के नाम से ही पता चलत है। तो जैसे कि अचके, फिन, तब, ये सब मूल क्रिया विशेषण कर कुछ उदाहरण है कि ये सब के ध्यान रखना जरूरी है। मूल क्रिया विशेषण कर उदाहरण। यौगिक क्रिया विशेषण के जे कोनो दूसर शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ल से बनेला। जैसे संज्ञा से बनल कर बात करी तो घड़ी घड़ी, बिहाने बिहाने। विशेषण से बनल एक एक, ठीक ठीक। फिर संज्ञा से विशेषण बनल एके संगे या फिर एके धाम। इस तरीके कर यौगिक से बनल कुछ क्रिया विशेषण कर उदाहरण रहे। हाँ, आगे देखिला स्थानीय क्रिया विशेषण। तो स्थानीय क्रिया विशेषण का होला? ईसन क्रिया विशेषण जे बगैर कोनो रूपांतर या बदलाव के ठाव विशेष में आवेला। जैसे वो अपन मुँह फोरी, रुपया पानी नियर बह गेलक, है न। ई सब जे उदाहरण है के ये है के स्थानीय क्रिया विशेषण कर उदाहरण। अब प्रयोग कर मुताबिक हमरे मन देखिए क्रिया विशेषण कर प्रकार। तो एकर आधार पर 3 तरह कर क्रिया विशेषण है के साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो साधारण क्रिया विशेषण जौन क्रिया विशेषण कर प्रयोग कोनो वाक्य में स्वतंत्र रूप से होवेला, उके हमरे मन कहिला साधारण क्रिया विशेषण। जैसे अरे मैया कहाँ गेलक, अनगुथे आबे, है ना। तो इस साधारण क्रिया विशेषण कर उदाहरण है कि अरे मैया कहाँ गेलक, अनगुथे आबे। ये सब
कुछ कुछ जो उदाहरण है के ई साधारण क्रिया विशेषण कर उदाहरण के संयोजक क्रिया विशेषण जेकर संबंध कोनो उपवाग से रहेला, जैसे जोन घर में राउरे बैठ रही वहे मोर घर है। ई है गेलक संयोजक क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया माने होवेला निश्चय, जोन क्रिया विशेषण का प्रयोग अवधारण या निश्चय ले होवेला, जैसे हम उके देख तक नखी है नहीं, तो ई है गेलक अनुबंध क्रिया विशेषण। अब देख लो अर्थ कर मुताबिक ये आधार पर 5 क्रिया विशेषण प्रचलित हैं और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब जो कर्स पहले बता रही थोड़ा ओके नहीं पूछेला, लेकिन ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और दिशावाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण इकर बारे में देखिए। तो परिमाणवाचक जैसे जैसन के नाम से ही पता चलत है इकर में बात हुई क्वांटिटी कर, परिमाण कर, मात्रा कर। जो शब्द क्रिया कर परिमाण नाप तौल जोख बताएला, जैसे थोड़े, वगैरह, पूरे, ठीक, ये सब। इकर 5 उपभेद हैं, जैसे अधिकता बोधक जेकर में बगरा, पूरे, सौ, बावी। न्यूनता बोधक थोड़े, कटिक, तनी है ना। पर्याप्तिवाचक बस, बराबर, ठीक। तुलनावाचक इतना, उतना, जतना, उतई, जतई, ये सब। और श्रेणीवाचक में पारा पारी से, एक एक करके, थोड़े थोड़े है ना, लाइन से, यही सब श्रेणीवाचक में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में का होवेला, क्रिया का रीति, प्रकार, विधि और निश्चय कर बोध होवेला, जैसे तैसन, जैसन, वैसन, ई लखे से, ई लखे से, लखे ऊ लखे, जैसे तैसे, ऐसे, ये सब जो है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कर उदाहरण है के ये बात ध्यान में रखे बात हुई। आगे देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया कर घटित होवे कर स्थान, ठाव कर बोध करायक वाला क्रिया विशेषण, जैसे हिया, ऊपरे, हेठे, पाछे, आगे, सामने। जैसे स्थानवाचक से पता चलता है कि ये स्थान कर बोध कराई है ना, तो यहाँ ध्यान रखब कौन कौन, हिया, ऊपरे, हेठे, पाछे, आगे, सामने, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण के। दिशावाचक क्रिया विशेषण, दिशा जिकर से पता चलता है कि दिशा के बारे में बताई, तो इकर में ई बड, ऊ बड, पूर्वे, पश्चिमे, हिने, हुने, दाया, बाया, ये सब जो हुई, ये सब हुई दिशावाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया कर होवे कर समय कर बोध करवाए ना, जैसे एखन, तखन, आइज, काल, रोज रोज, ये सब कालवाचक है ना, ये रिपीटिंग मोड में से बात करेला, एखन, तखन, आइज, काल, रोज रोज, ये सब। हाँ, एक बात कहते हैं कि शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर नागपुरी सादानी व्याकरण शीर्षक किताब में अर्थ के मुताबिक 2 ठो क्रिया विशेषण बताए ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वो सब 2 बताए नहीं सब हैं। तो ई रहलक आज कर हम इनकर क्रिया विशेषण कर कक्षा। आखिरी में जो बात कर ली 5-7 ई वाला के मुद्ध रूप से ध्यान रखब। चलो जे सवाल जो बन सकेला ओकर बारे में हम चर्चा करेला। क्रिया कर भी सवाल कर में रही, काहे कि हमरे मने इकर से पहले वाला कक्षा में खाली क्रिया पर बात कर रही और पर सवाल नहीं कर रही, तो एक ही साथ है। मुद्ध क्रिया से पहले होवे वाला क्रिया का कहेला, तो सकर्मक, अकर्मक, क्रमिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो भाई ये कहेला पूर्वकालिक क्रिया, जकर में 2 गो क्रिया होवेला, जो क्रिया पहले होवेला ओके पूर्वकालिक क्रिया कहल जाएला। प्रेरणार्थक क्रिया कौन क्रिया कर उपभेद है के, पूर्वकालिक क्रिया करे का, मूल क्रिया करे, संरचनात्मक क्रिया करे या सकर्मक क्रिया करे। तो भाई संरचनात्मक या रचना के आधार पर जो क्रिया कर बंटवारा होलक है उकर में प्रेरणार्थक क्रिया आवेला। आगे सर्वनाम से बनल क्रिया मन कौन रूप में आवेला, तो भाई नाम बोधक हुई, ये नाम बोधक क्रिया में आवेला। हुगेक, हुगायक, हुगवायक देवल पद कौन क्रिया से संबंधित हैं, तो बताइए भाई, ये तो प्रेरणार्थक लागत है देखने में नहीं, तो ये हो जाए प्रेरणार्थक, देखने में काम के करे के लिए प्रेरित करल जाएला है। नागपुरी में कै ठो मूल क्रिया है, तो 1, 2, 3 एको ठो नहीं है भाई, 2 गो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया नहीं, तो मूल 2 क्रिया है, तो इसका आंसर हुई ठीक 2। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये रहे आज कर कक्षा। राउरी माने कि अगर वीडियो ठीक लागल तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, और अगर नागपुरी कर बढ़िया से तैयारी चाहिए तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप के डाउनलोड करो, और जितना भी कंटेंट है भाई उसका फ़ायदा उठाओ और बढ़िया तैयारी करके नौकरी लो और कहा।
चलो तो आज कर कक्षा के यहाँ समाप्त करीला। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।